ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रह रहा है हमारा बच्चा। हम कैसे उसको गायब कर सकते हैं। अगर मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ तो परिवार सहित आत्महत्या कर लूंगा। अगर मेरे बच्चे के साथ भी उसका बाल बांका हुआ तो नगमा खान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जिहाद का नया रूप, नगमा और सुल्ताना कर रही तैयार नया स्वरूप। तिलकधारी गौरव बना कलमा पढ़ने वाला अब्दुल। अब तक आपने लव जिहाद के बारे में सुना और देखा कि किस तरह से हिंदू बेटियों को जिहादियों द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर और उनका धर्मांतरण कर दिया जाता है। मासूम बच्ची जिहादी के चाल को समझ नहीं पाती और वो आसानी से इन जिहादियों का शिकार बन जाती है। लेकिन आज जो हम आपको रिपोर्ट दिखाने वाले हैं वो आपको अचंभित कर देगी। आप इस साजिश से वाकिफ तक नहीं होंगे। दरअसल मामला नोएडा के सेक्टर 44 का है, जहां एक हंसते खेलते हिंदू परिवार को 4 बच्चे की अम्मी नगमा ने बर्बाद कर दिया। सुदर्शन न्यूज संवाददाता प्रेम भारद्वाज से समझिए आखिर इस परिवार के तबाह होने की कहानी कहां से शुरू हुई और कैसे हिंदू युवक गौरव नगमा के इशारों का नमाजी अब्दुल बन गया। सेक्टर 44 का ये वही पार्क है और इसी पार्क में गौरव नाम का युवक कराटा सिखाने आया करता था। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि उस पार्क की तस्वीरें दिखाए और दिखाए कि कितनी चौड़ी है। और इसी पार्क में है वो यहाँ पर कराटे सिखाने आया करता था। यहाँ पर वो कराटे सिखाता था और ठीक इसके बगल में वो लड़की जो है वो वहाँ पर खड़ी होकर उसका दीदार किया करती थी, उसे देखा करती थी, वॉच किया करती थी और उसका पीछा किया करती थी। सुनियोजित तरीके से उसके परिवार के ऊपर गया और कराटे सीखने के बहाने, यानी कि जो जिहादन थी वो अपने बच्चों को कराटे सिखाने के लिए इस लड़के के पास आती है और ठीक सुनियोजित तरीके से उसका शिकार करती है और उसकी काली छाया उसके ऊपर पड़ जाती है और ये लड़का अपने माँ बाप से दूर हो जाता है। आपने देखा कि इसी पार्क में गौरव की मुलाकात नगमा से हुई थी। लड़के का पूरा परिवार लगभग 7 महीने घटना के बीत जाने के बाद भी इस सदमे से उभर नहीं पाया है। लड़के के परिजन ने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर की है। लड़के की मां क्या कहती है, सुनिए। मेरे से बोला था कि जिस दिन इस लड़के को ले जाऊंगी तो डंडे ठोक के ले जाऊंगी, तुम रोक नहीं पाओगी। उस दिन से मेरा बेटे ने मुझसे बोलना बंद कर दिया और मेरा नंबर भी ब्लैक लिस्ट में। हमारे तो क्या, मेरे गांव में जितने भी रिश्तेदार हैं सबके नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़े हुए हैं। किसी को कोई भी खबर नहीं रहती। हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रह रहा है हमारा बच्चा। हम कैसे उसको गायब कर सकते हैं। हमारा बच्चा हमारा खून है। हमने 9 महीने उसको पेट में रखा, हम कैसे उसको कर सकते हैं। सेक्टर 49 का ये वही थाना है और इसी थाना में नगमा खान और गौरव के पिता मुकेश, जो कि लगातार इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कोई शिकायत दे रहे हैं और कोई शिकायत का जवाब दे रहे हैं और इन्हीं आरोपों के कारण ये सेक्टर 49 में आते हैं और जाते हैं, लेकिन इन्हें किसी भी तरीके की कोई भी समाधान अभी पुलिस की तरफ से नहीं मिल पाया है। वहीं लड़के के पिता बताते हैं कि अब लड़का उन्हें पहचानता तक नहीं है। उसने अपना धर्म बदल लिया है और वह मुसलमान बन गया है। पहले वो कांवड़ उठाता था लेकिन अब कलमा पढ़ता है। पहले वो चंदन लगाता था लेकिन अब टोपी पहनता है। हमारी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई है। हमारा आखिरी सहारा गौरव ही था जो मुस्लिम औरत नगमा ने हमसे छीन लिया। आए दिन उसका यही टारगेट है कि हिंदुओं को टारगेट करके, पता नहीं इनका कोई संगठन है क्या है, हिंदुओं को हिंदू को मतलब मुसलमान बनाना, इनका कोई बाहर से क्या फंडिंग है क्या है, हमें तो यही नहीं पता क्यों मतलब हमारे पीछे पड़ी हुई है। ये मेरे बच्चे को मुसलमान बनाने पर उतारू है। ये सारा कुछ है मेरे पास, फोटो है, वीडियो है, सब कुछ है। मेरे लड़के पर नमाज अदा करा रही है, उसे कलमा वो पढ़ा रही है, उसे कुरान पढ़ा रही है और बोलती है कि मैं हिंदू मंदिर में शादी की है। कहाँ ये अंधविश्वास मेरे को। और ये बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हिंदू बन गई हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा न्याय हुआ तो परिवार सहित आत्महत्या कर लूंगा। पता मेरा बच्चा कहाँ है, मारवा दिया क्या है। और इसका भाई है आजाद खान, वो और धमकी देता है मेरी लड़की को, तेरी लड़की के साथ ऐसा कर दूंगा कि आए दिन की कहती है कि मेरा भाई आए दिन मर्डर करता है, जेल का आना जाना रहता है। बताओ मैं क्या करूँ। पहले हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था, लेकिन अब वहीं हिंदू लड़कों को भी टारगेट कर लिया जाता है। और ये एक नई कहानी नहीं है, एक नई किस्सा नहीं है, आए दिन ऐसे देखने को मिलता है। और इसी का जीता जागता उदाहरण आज ये गौरव
इसके चपेट में पड़ गया। इन्होंने प्रशासन से सहायता की गुहार भी लगाई है, साथ ही सुदर्शन न्यूज़ से भी कहा कि हमारी मदद करो। देखते हैं आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन रित्तिक के साथ प्रेम भारद्वाज, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा।